जिन्ना को आखिरी सांस में जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था, उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी थी धूप में, बांस से मार रहा है, सब कूच रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोंप दिया चाकू। भारत वालों के पास हत्या करने वाला चाकू नहीं, सब्जी काटने वाला चाकू, मारा अंदर, मुड़ गया। इसे मुड़ गई लो रे रुक। हमारे यहाँ सांप मर जाता है तो 10 मिनट तक आंख पूछता है, फोटो खींचेगा, मारे यहाँ। इन्हीं का काम है व्यापार कीजिए। जैसे भारत की कंपनी है, रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, समझ आ गई, टाटा है, महिंद्रा है, दुनिया भर की कंपनी है सब। बिहार की बहुत बड़ी कंपनी सिक्योरिटी देने में SIS ऐसे करके हैं। तो कई सारी कंपनियां हैं। अगर मान के चलिए टाटा कंपनी को या महिंद्रा कंपनी को, या अभी जो भारत में सबसे लीडिंग है अडानी, ये व्यापार कर रहे हैं। कल को अगर इनको दे दीजिए यूक्रेन का सुधार करने के लिए, तो यूक्रेन में भी व्यापार करेंगे, बिजली घर लगाएंगे। अडानी ज्यादातर इंफ्रा में काम कर रहा है, एयरपोर्ट बनाएंगे क्योंकि पुतिन मार के तोड़ दिया, तो ये सब काम करेंगे। इसी बीच अगर पुतिन मार और के तहस नहस कर दे यूक्रेन को, तो धीरे धीरे अडानी सब चीज बनाने लगे, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बिजली घर। ओके, यूक्रेन हमारा, यूक्रेन हमारा। अब बताइए क्या वो यूक्रेन में अच्छा सा शासन कर पाएगा? नहीं। यही हुआ था भारत के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, जिस तरह से एक टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। वो सबसे पहले मसालों का व्यापार की, चाय का व्यापार की, गन्ना का व्यापार की, कपास का व्यापार की, कोयला का व्यापार की, लौह एल्युमिनियम इत्यादि के व्यापार की। करते 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 वहां से सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटेन के राजा को कहते थे कि महाराज यहाँ 2 गो आपस में लड़ गया है, सब मराठा एगो का नाम है, एगो का नाम है निजाम, और हम लोग का व्यापार चौपट हो रहा है, आप कुछ मदद कीजिए ताकि हम इन लोगों का सेटलमेंट कर सके। तो वहां से इंग्लैंड से कुछ सेना आती थी, बस इसलिए ताकि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसको लॉजिस्टिक और सपोर्ट दिया जा सके। और इसी सपोर्ट के नाते धीरे 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 भारत की स्थिति इतनी कमजोर थी कि कब्जा करते गया, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं कभी महिलाओं के साथ अंग्रेज खड़े होते थे, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, कभी दलितों के साथ खड़े हो जाते थे, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। इसलिए कभी भी इसको नेशनल मुद्दा ही बनने नहीं दिया। हमेशा अंग्रेज देखिएगा 2 की लड़ाई में एगो जज की भूमिका में रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो गया सब, अंग्रेज मुस्लिम लीग के साथ खुल के खड़ा था। और भारत की आजादी आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये छोट मोट लोगों का कहना है कि आजादी लीजिए। आजादी भारत को तोड़ने में सबसे बड़ा योग इंग्लैंड में लिखा जा चुका था और पास हो चुका था कि भारत को आजादी 1948 में दिया जाएगा। आप ये पढ़िएगा, भारत की आजादी 1948 में दी जाएगी। और ये इंग्लैंड से पास था, और वहां के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा था कि 1948 में किया जाएगा। फिर 1 साल पहले किया, क्या हो गया ऐसा, आजादी किया गया, 1 साल रुक जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना को फेफड़ा में कैंसर हो गया था, और ये बात अंग्रेजों को पता था, जिन्ना को नहीं। अंग्रेजों को लग गया, अरे भाई साहब, अगर जिन्ना मरा तो मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत के स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को रख सके। फेफड़ा में उसको टीबी था, कैंसर, कई से गुच्छा गुच्छा बन गया था उसके फेफड़ा में, गुच्छा बन गया था उसके, तो वो कैंसर का ही रूप होता है। बताया ही नहीं सब उसको कि तुमको कोई दिक्कत है। जिन्ना के साथ अंग्रेजों को लग गया था कि ससुरा ये जिन्ना मर गया ना तो कोई इंसान पाकिस्तान को नहीं बना सकता। ये खुद जिन्ना का स्टेटमेंट था। जब पाकिस्तान बना ना तो मीडिया ने कहा कि मुबारक हो, मुस्लिम लीग के संयुक्त प्रयास से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जिन्ना ने कहा मेरे प्रयास से हुआ। मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद नेता बताइए ना, कोई नहीं थे सब यहां पे। जिन्ना का हाल होगा, जिन्ना जब अंग्रेजों ने जिन्ना को छोड़ दिया था, जिन्ना को आखिरी सांस में जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी थी धूप में। सोच सकते हैं किसी देश का निर्माता का जिस गाड़ी में पेट्रोल, उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल खत्म भी हो गया तो तुरंत लाओ ना भाई। 2 घंटा तक धूप में खड़े थे। मरने के जिस दिन मरे थे ना उस दिन जाम में इनकी गाड़ी फंसी थी 2 घंटा तक। आप उन पाकिस्तान से कहते हैं कि हम लोग के लिए अच्छा करेगा सर, जिस कायदे आजम ने उनका देश बनाया। हालांकि दोनों के साथ भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में जिन्ना का हाल होता है कि भारत में गांधी को मार दिया, गोट से मार दिया यहाँ पे।
तो आप देखिए कि आखिर ये क्यों हुआ था। इससे कुछ ना कुछ तो था कि नहीं था। अंग्रेज ने बताया ही नहीं। खुद जिन्ना को अगर पता चल जाता ना, ये जिन्ना मरा था तो उसका वजन 40 किलो था। कितनी भयानक स्थिति में हुआ होगा। 40 किलो